नमस्कार। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि लगभग से 40 सवाल हैं जिनके ऊपर चर्चा आज की जाएगी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो था, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है रानी रामपाल। ये रहा रानी रामपाल का फोटो। रानी रामपाल ने बोला कि अब मैं हॉकी नहीं खेलूंगी, संन्यास की घोषणा कर दी है। हॉकी जो है एक प्रकार से, दो चीज बता दूं आपको मैं, हॉकी में क्या याद रखोगे आप कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत जो हॉकी ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है और ओलंपिक में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट 1928 में किया था। यहाँ से एक बात और याद कर सकते हो आप कि जो 1928 का ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था, याद रखिएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1928 से लेके 1956 तक हॉकी में भारत का एक तरफा राज था। मतलब टोटल, मतलब बात करें हम तो इस बिटवीन दिस ड्यूरेशन इंडिया ओन 6 गोल्ड मेडल इन हॉकी एंड अगेन 2 गोल्ड मेडल इंडिया ओन, है ना। सो टोटल 8 गोल्ड हॉकी में भारत लेकर आया है ओलंपिक में। एक सुनहरा युग हुआ करता था हॉकी का भारत में, इसीलिए तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। हालांकि अभी उसके जो सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा हम रिकवर कर लिया है हॉकी में। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? और ऐसा करने वाला जिम्बाब्वे, ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिम्बाब्वे। अभी गाम्बिया के बीच में और जिम्बाब्वे के बीच में T20 का मैच हुआ। जिम्बाब्वे ने भैया 344 रन बनाए T20 में, 344 रन, है ना। 4 विकेट, 4 विकेट में 344 रन बनाए और ऐसा करने वाला जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश बन गया है। T20 से एक फैक्ट याद रखो आप कि एक सवाल बन सकता है कि पहली बार T20 कहां खेला गया था? तो इंग्लैंड में। T20 की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से। 2003 में पहला T20 खेला गया था। आपसे एक सवाल पूछूं, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? अभी T20 के फॉर्मेट में दुनिया का सबसे बेस्ट जो टूर्नामेंट होता है वो आईपीएल ही होता है। तो आप जवाब दीजिएगा, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी और फर्स्ट विनर कौन था आईपीएल का? ठीक है, वो पहली बार जीता था, उसके बाद तो जीतना ही नसीब नहीं हो रहा बेचारे को। बेचारी टीम है वो एक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी ये भाई साहब यहाँ पर है ना, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है, ये रहा उनका फोटो और इन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लिए है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आईटीबीपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि आईटीबीपी जो है इसका गठन जो किया गया था वो 24 अक्टूबर 1962 में किया गया था, याद रखिएगा। एक सवाल पूछता है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है? आई मतलब भारत, टी मतलब तिब्बत, बॉर्डर, बी मतलब बॉर्डर और पी मतलब पुलिस। तो जब भी आपका सिलेक्शन होता है आईटीबीपी में, तो जो तिब्बत वाले एरिया होते हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है। और आदर्श वाक्य पूछता है कि आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, है ना। ये लोगो भी याद रखिएगा, कभी कभी लोगो से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ सेंटर में क्या है, तिलिया कितनी है ना, आइट साइड में आपको गन दिखती है। ऐसे सवाल पूछते हैं भाई साहब एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम में रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? डी। अगला सवाल, हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? बहुत प्यारा सा सवाल है। गोवा में आयोजित किया गया है। ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था? तो 55वां हुआ था। कहां हुआ था? गोवा में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर सबसे प्रदूषित शहर है? मतलब भाई साहब वहां की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं बची हुई है और इसमें पहले नंबर पर आता है दिल्ली। देखो जब भी बात आती है वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर आता है लाहौर, सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, और भारत में दिल्ली। हाल ही में नीना मल्होत्रा, देखिए इनका ये फोटो है नीना मल्होत्रा का, को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? बहुत प्यारा सा सवाल है। नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वीडन का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आपको दो चीज बताना है,
वेरी गुड, आपने दिमाग में सही बात बैठा ली। देखो, अगर नक्शे की बात करें तो यूरोप में नॉर्वे होता है, नॉर्वे के साइड में स्वीडन होता है, स्वीडन के साइड में क्या होता है, फिनलैंड होता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी कैपिटल है ना, और मैक्सिमम यूरोप की कैपिटल तो यूरो ही होती है, याद है आपको। बट इसकी सॉरी कैपिटल तो इसकी क्या होगी, वेरी गुड, कमेंट करना है आपको। और करेंसी जो होने वाली है इसकी, ये भी आपको कमेंट करना है, जो कि मैक्सिमम टाइम पर यूरो ही होती है। आपने कैपिटल भी कमेंट कर दी होगी। चलो ठीक है, कहाँ इतना टेंशन ले रहे हो यार तुम, मैं बता देता हूं क्या है भाई साहब, स्टॉकहोम। पक्का, आर यू श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने ना, ये भारतीय नहीं भारत आएगा, ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है एमपीएक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एमपीएक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, एमपीएक्स इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आज का 9वां सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और सिंगापुर के साथ 31वां भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास सिम्बैक्स कहां आयोजित किया गया था? कितने सारे सवाल बन रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच में क्या होता है, सिम्बैक्स है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन से नंबर की है, 31वें नंबर की है। और कौन सी सेना, नौसेना है ना, नेवी। और भारत और सिंगापुर, और ये इस बार आयोजित हुई थी विशाखापत्तनम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। सिम्बैक मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, 1994 से ये चल रही है, याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का हम लोग। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय कॉपर का मतलब होता है तांबा, संघ में शामिल हुई है? तो ऐसा मतलब ये अचीवमेंट प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, हिंडाल्को। एक बात याद रखिएगा, हिंडाल्को जो है वो इसमें शामिल हुई है, किसमें, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग समझौता किया है? मतलब आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से उस देश का नाम बताना है जिसके साथ हमने क्या किया है, समझौता किया है, चुनाव में समझौता किया है। और इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। यहां पर एक सवाल आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ईसीआई। तो ईसीआई भर भर के सवाल देगा भाई साहब आपको। पहला सवाल तो यही आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 25 जनवरी जो है इसको हम किस रूप में मनाते हैं, वेरी गुड, राष्ट्रीय मतदाता अर्थात नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या पूछेगा आपसे, वो एक सवाल ये पूछेगा आपसे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष, चेयरमैन है ना, या एग्जीक्यूटिव या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मतलब चीफ मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि जो कंपोजिशन ऑफ ईसीआई क्या होती है कि एक इसमें सेंटर में कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको मैं, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे एक इलेक्शन कमिश्नर, और एक हमारे कौन हो जाएंगे, सुखबीर सिंह संधू। याद रखिएगा सुखबीर सिंह संधू जो है वो हमारे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। और राजीव कुमार जो हैं ये वर्तमान में 25वें चीफ जो हैं वो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है हमारे, मतलब चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विश्व तैराकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया जाता है। वैश्विक प्रगति संरक्षण 2024 सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? और इसका सही जवाब है 176। ठीक है, तो इंडिया कौन से ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो कि प्रगति के ऊपर है, प्रगति की रक्षा कर रहे हैं सारे दुनिया के देश, और उसमें से भारत का स्थान 176वें नंबर पर आ रहा है। इंडेक्स कौन सा भी हो बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है? मतलब पहले से थे वो और डबल से वापस उनको बना दिया गया है, और उस शख्स का नाम जो है वो है अमिताभ चौधरी।
रखेगा। ये रहा फोटो अमिताभ चौधरी का, ठीक है। तो अमिताभ चौधरी जो है वो वापस से क्या बन गए हैं, अमिताभ चौधरी जो है वो क्या बन गए हैं भाई साहब, एमडी और सीईओ बने हैं किसके, याद रखिएगा किसके, एक्सिस बैंक के। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, हाल ही में कौन, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, कौन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कहाँ। हाल ही में कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का आयोजन किया गया। ये एक प्रकार का चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक पूरा का पूरा हुआ था 24 से 25 अक्टूबर के बीच में, और कहां हुआ था, यस, नई दिल्ली में। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा, नई दिल्ली रहने वाला है। ये डिफेंस डायलॉग होता था, मतलब किस प्रकार से भारत को क्या करें हम लोग कि डेवलप करें, क्योंकि हमारा सपना ही है ना यार, विकसित भारत, हमें विकसित भारत का सपना देख रहे हैं हम, 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, ये बात भी याद रखिएगा। तो इसका ही एक हिस्सा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस के मामले में, डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं सब में आत्मनिर्भर बनना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। बहुत प्यारा सा सवाल है और आंसर भी बहुत प्यारा सा है, सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा, है ना, का नाम क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, किसका, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। एक किताब है, किताब का नाम है द बुक नाउ, और द बुक नाउ के राइटर का नाम पूछा है यहाँ पर, और वो है मनोज वी जैन। ये रही किताब द बुक नाउ। इसका फोटो मुझे अच्छा वाला मिल ही नहीं पाया, जो है इसी से काम चला लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण सवाल भी नहीं है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बरदा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, और इसका सही जवाब है गुजरात में है, याद रखिएगा। अभी देखो हमारे गुजरात जो है वहां पर क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन पाया जाता है। एशियाटिक लायन का मतलब होता है, क्या होता है भाई साहब, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब एशियाई शेरों का जो ठिकाना है वो है गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर अभयारण्य, गिर नेशनल पार्क जो है। लेकिन अब इनको एक और नया स्थल बनाया गया है, और वो स्थल की मतलब एक अन्य घर, मतलब हम बोल सकते हैं सेकेंड हाउस ऑफ एशियाटिक लायन कहां पर डेवलप किया जा रहा है, किस वन्य जीव अभयारण्य को, बरदा वन्य जीव को अभयारण्य को डेवलप किया जा रहा है। एशियाटिक लायन कहां पाए जाते हैं, एशियाई शेरों की भूमि, वेरी गुड, गुजरात, ठीक है। तो बहुत टू द पॉइंट सवाल बनेगा कि बरदा वन्य जीव अभयारण्य कहां है, और आप भी टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाल ही में किस सिटी को, सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब होता है सरकारी बसें वगैरह होती हैं, तो ऐसा बेस्ट सिटी है, और उसका अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है भुवनेश्वर को। देखो भुवनेश्वर सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जीतने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। विश्व की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना, सबसे बड़ी, है ना। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में है, इसको रखना याद आपको। और हुआ क्या एक्चुअल में कि ये अपनी फुल क्षमता के साथ आ गई है, मतलब अब इसमें से जो इसकी कैपेसिटी थी बिजली जनरेट करने की, अपने फुल फॉर्म में चल रही है, याद रखिएगा, जो कि अभी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना है। अब ये सौर फ्लोटिंग परियोजनाएं होती क्या है, मतलब ये एक बात बताऊं मैं आपको, तो फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, है ना। ये तो आपको मालूम है, सौर प्लेट लगाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। बट देखो इनको हमने क्या किया है, जो हमारा डैम होता है, नर्मदा नदी ओंकारेश्वर डैम वगैरह जहां पर है, वहां पर हमने से प्लेट लगाई है, ये इस टाइप की प्लेट पानी के ऊपर तैर रही है ये, तो हो गया ना फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, और ये सवाल आपको याद नहीं है तो डूब मरो, क्योंकि इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी याद में जो उनका जन्मतिथि थी, उसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री, है ना, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा क्या नाम इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इसका मतलब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, कमेंट करके बताओ ये कितने मीटर ऊंची है ना, हाँ कितने मीटर, मीटर में इसकी हाइट आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, मतलब हमको क्या करना है, मॉडर्न इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है हमको, मतलब मॉडर्न करना है रेलवे को, तो हमने स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। बहुत टू द पॉइंट सवाल था,
आंसर भी टू द पॉइंट होना चाहिए। हाल ही में किसे आईसीसी आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, मतलब जो आईसीसी होता है उसमें जो मैच फिक्सिंग वगैरह भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसकी जो यूनिट होती है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमित धर्मवर्धन को बनाया गया है। ये रहे स्क्रीन पर सुमित धर्मवर्धन। इनका फोटो मुझे अच्छा वाला नहीं मिला तो यही चेप दिया भैया अपन ने। तो क्या बनाया गया है इनको? आईसीसी का जो भ्रष्टाचार करप्शन वाली जो यूनिट है, करप्शन प्रिवेंशन वाली जो यूनिट होती है, उसका हेड बनाया गया है। चलिए यहां से बहुत प्यारे प्यारे सवाल देखते हैं हम लोग। आईसीसी आईसीसी क्या करता है? क्रिकेट को मैनेज करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। पहले ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, फिर इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाइए, और अब क्या बन चुका है ये? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। याद रखिएगा आईसीसी का पूछता है स्थापना दिवस, तो 15 जून 1909। अगर 15 जून याद नहीं हो रहा है आपको तो 1900 याद रखिएगा। 1909 में स्थापना हुई थी आईसीसी की। देखो आईसीसी का पहले हेडक्वार्टर 2005 तक पहले हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? लंदन में हुआ करता था। बट अब 2005 के बाद से आईसीसी ने अपना हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट कर लिया है? दुबई में शिफ्ट कर लिया है। आईसीसी के 108 जो मेंबर हैं इसके याद रखिएगा। और एक सवाल पूछता है कि हु इज द चेयरमैन, करेंटली चेयरमैन ऑफ द आईसीसी? एंड ग्रेग बार्कले। नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले वर्तमान में चेयरमैन है आईसीसी के। ठीक है ना? चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं कि भाई जैसे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर तो क्रिकेट को मैनेज आईसीसी करता है, और भारत में कौन करता है ये काम? बीसीसीआई करता है। तो फटाफट मुझे एक डेट बताओ कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल बताइएगा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में होता है, बट आपको क्या जवाब देना है? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? आज का अगला सवाल, विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक क्या होता है? तो ब्रेन स्ट्रोक वेरी फेमस होता है भाई साहब, है ना? क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब क्या बताएं आपको कि ब्रेन स्ट्रोक संबंधित चीजें होती हैं, और हर साल अवेयर करने के लिए लोगों के लिए देखो इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं। इसको याद करने के लिए एक तो इतना बी फास्ट करके होता है कि भाई साहब ऐसी कुछ होता है ना, बी फास्ट। चलो ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना अपने को, है ना? कि आपको अगर बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कंधे झुके हुए हैं, सिम्टम्स है ना, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर वो सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में आप पकड़ लोगे या उनको रेक्टिफाई कर लोगे कि हाँ मेरे को ब्रेन स्ट्रोक की तरफ जा रहा हूं, तो आप उसको बच सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो होप फॉर गुड, है ना? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के बाद इंसान को ऊपर ही जाना पड़ता है। इस बार 2024 की हमने थीम क्या रखी है? ग्रेटर देन स्ट्रोक एक्टिव चैलेंज। लोगों को अवेयर करना है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, और हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। आज का 25वां, निम्न में से कौन सा बंदरगाह ग्रीन शिप इंसेंटिव को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? ग्रीन शिप इंसेंटिव होती है, मतलब नेचर को कम से कम हमें प्रदूषित करना है उस टाइप की, और इसको लागू करने वाला मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो पहला बंदरगाह बन गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्वजीत मोरे, ये रहे स्क्रीन के ऊपर, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इतने में तो आपने पढ़ लिया, बोले यहाँ लिखा देखो हमने पढ़ लिया। ब्रॉन्ज। कौन सा मेडल मिला इनको? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्या नाम है शख्स का? इन शख्स का नाम है विश्वजीत मोरे। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है, और उसके हिसाब से पूरा इंडेक्स बनता है कि किस देश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी पाई जाती है, और इसके हिसाब से भारत कौन से नंबर पर है? 79 नंबर पर आया हुआ है भारत। ठीक है, और इसको आगे बढ़ने से पहले देखिएगा पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क में जो लॉ वगैरह है वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही अच्छे हैं, इस कारण से वो टॉप पर है। उसके बाद नॉर्वे है, फिनलैंड है, बट इंडिया इज ऑन 79th नंबर। वी आर ऑन 79th नंबर। पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर पर है इस लिस्ट में। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखिएगा, 140 नंबर पर है पाकिस्तान। पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। बट मैंने यहां पर इंडिया का पूछा था, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 79। भारत कौन से नंबर पर है भैया? 79 नंबर पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है? तो दो है भाई साहब यहाँ पर। मारिया शारापोवा भी सही आंसर है,
बॉब ब्रायन, दोनों भाई हैं ये, माइक ब्रायन, ये मतलब इन तीनों को इसमें चुना गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस बार? उपयुक्त सभी। आप देखिए, ये रही मारिया सारा पाओ जिन्होंने संन्यास ले लिया है, और ये रहे ब्रायन ब्रदर्स कहते हैं इन दोनों को, तो इनने भी संन्यास ले लिया है। इनको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के किस रूप में चुना गया है? हॉल ऑफ फेम के रूप में चुना गया है। अगला सवाल देख लेते हैं अपन लोग। हाल ही में कहाँ शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, है ना, ये शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक एक्सपो का आयोजन किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? गांधीनगर में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में किसने विकलांगों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? मतलब कौन सी सरकार है? तो दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि वो विकलांगों के लिए एक स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश करेगी। और करंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? वेरी गुड, आतिशी मैम है, ठीक है। और दिल्ली एक यूटी है। अब भारत में कितने यूटी हो गए हैं जहां पर सरकार होती है? 3 यूटी। याद रखिएगा, देखो दिल्ली भी यूटी है तो वहां पर भी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट मतलब सरकार, मतलब मुख्यमंत्री का होना। इसके अलावा पुडुचेरी में भी क्या है? सरकार है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी करंटली में सरकार बनी हुई है। तो तीनों यूटी ऐसी हैं जहां पर क्या है? गवर्नमेंट है, मतलब विधानसभा एक्टिव है वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में इजराइल जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का कौन सा सदस्य बना है? और इसका सही जवाब है 69वां सदस्य बना हुआ है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में हम एडीबी लिखते हैं, उसको एक बार उस पर अपनी निगाहों से देख लीजिए। आप इसको देखिए, क्या कह रहा हूं मैं? एडीबी। एडीबी जो है वो क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। 2011 से एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहां है? फिलीपींस में है। तो ये याद रखते हैं हम दो चीज, एक तो स्थापना याद रखते हैं हम किसी भी संगठन की, दूसरी बात क्या याद रखते हैं? उसका हेडक्वार्टर याद रखते हैं। तो फिलीपींस में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी होती है वो है कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है। तो अभी वर्तमान में कौन है? उनका है मस्तागुगु अशाकावा। तो हम लोग तो जैसे कि उनका सरनेम से याद करते हैं, अशकावा जो है ना, लेकिन पूरा नाम क्या होगा उनका? मस्ता, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, मस्ताशुगु, है ना, मस्त सुगु, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ना। तो नाम अजीब अजीब होते हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है। तो यहां पर देख लीजिए, मसत सुगु अशाकावा। तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो लास्ट वाला याद करता हूं। अशाकावा जो है वो अभी एडीबी के क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मतलब बोले तो चेयरमैन, अध्यक्ष बोला जाता है इनको, याद रखिएगा। तो क्या क्या याद रखोगे? 1966 में स्थापना हुई थी, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, और अशकावा जो है वो क्या है? एडीबी के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक में करंटली 68 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हुआ करती थी, और 69वां सदस्य कौन बना है अब इसका? इजराइल को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? और इनका सही जवाब जो है वो है लुआंग क्वांग। लुआंग क्वांग, एक बार बोलिए अपने प्यार भरी प्यारी सी आवाज में बोलिए, क्या बोलोगे? लुआंग क्वांग, बोलना जरा एक बार और, लुआंग क्वांग। वेरी गुड। तो ये है वियतनाम के नए राष्ट्रपति। इन्होंने हाल ही में किसका स्थान लिया है? टोलेम। इससे पहले टोलेम थे, उससे पहले वो थी अन्नाजुआन थी, फिर उससे पहले वावांग थ्वांग थे। अरे भाई साहब, ऐसे नाम होते हैं, क्या कर सकते हैं। वियतनाम से क्या याद रखोगे? अरे वियतनाम की कैपिटल क्या है? वेरी गुड, इतने में तो आंसर आ गया आपका, हनोई। हनोई वहां की कैपिटल है। करेंसी बता सकता है क्या कोई भाई साहब? डोंग। डोंग जो है वो वियतनाम की क्या है? करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने बता दिया, लुआंग क्वांग। क्या आप बता सकते हो कि वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे वो अजीब नाम वाला भाई साहब, फाम मिन्ह, उसका नाम ही अलग चलता है ना, फाम मिन्ह, है ना, मिन्ह हिंदी में लिख देते हैं। और चिन्ह, फाम मिन्ह चिन्ह जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। लुआंग क्वांग जो है वहां के प्रेसिडेंट है। डोंग वहां की करेंसी है। हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से नवाजा गया है?
रेसिज्म, रेसिज्म मतलब होता है, क्या होता है भाई साहब, जो जाति में मतलब रेसिस्ट वगैरह क्या होते हैं, जो भेदभाव करते हैं ना, ऐसे मतलब स्किन के कलर के ऊपर या फिर जाति में, तुमको रेसिस्ट कहते हैं। तो एंटी रेसिज्म का जो चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया था उर्मिला चौधरी को, नेपाल की रहने वाली है उर्मिला चौधरी, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो आप देख सकते हो क्या है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप, एंड सी इज उर्मिला चौधरी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत का कौन सा शहर 2025 में भारतीय यात्रियों का पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है? मतलब 2025 में लोग सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पसंद करेंगे उस शहर में, और कौन है ऐसा? क्या कोयम्बटूर है, क्या मुंबई है, क्या शिमला है? कहाँ जाओगे रे? बोले सर हम तो शिलोंग जाएंगे। एक बार सेवन सिस्टर को करेंगे। शिलोंग क्या है? शिलोंग कहाँ है? कहाँ है शिलोंग? क्या है शिलोंग? मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। चलो ठीक है, मैंने शिलोंग बता दिया। आप बताओ कमेंट करके कि मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और आंसर आना ही चाहिए। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गीता, और गीता का ज्ञान मिला था हरियाणा में। सारे स्थल हरियाणा के, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र। बोले कुरुक्षेत्र लगा दो सर, क्योंकि हम उत्तर में भी कुरुक्षेत्र लगा आएंगे, क्योंकि हमको सिखाया गया है महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। तो फेस्टिवल भी कहाँ होने वाला है? कुरुक्षेत्र में ही होने वाला है। 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक ये लंबा चौड़ा चलने वाला है फेस्टिवल। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होगा? वेरी गुड। अगला सवाल की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में जारी फीफा फुटबॉल विश्व रैंकिंग, फुटबॉल की फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है? और बड़ी विडंबना है भाई साहब, हम लोग है ना 125वें स्थान पर है। बहुत दूर है, हम तो बहुत दूर हैं। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो टीम है, वहां की फुटबॉल टीम, वो फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अब आपको मालूम है, जैसे आईसीसी क्रिकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फीफा बहुत बड़ी, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम होता है फुटबॉल में। फीफा, फीफा वर्ल्ड कप भी होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ होता है। फुल फॉर्म देखें, कुछ अजीब है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। बोले का बोला है? अरे भाई साहब, कौन सी भाषा में है ये? मतलब ये जो है शायद कौन सी भाषा में है ये नाम, पता नहीं, है ना, स्पेनिश में होगा शायद, है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा याद कर लो तुम, तो अपना काम बन जाएगा फीफा से ही। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। जब भी कोई संस्था पढ़ते हैं हम लोग, तो फिर क्या करते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जूरिक में। कहाँ है हेडक्वार्टर उसका? जूरिक में है। इसके अलावा जकार्ता में भी हेडक्वार्टर है इसका, फीफा का, एशिया में। तो 1904 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? क्या बोलोगे आप? वो आप बोलोगे जूरिक में, हेडक्वार्टर जूरिक में ही है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1904 में। अब जब भी कोई संस्था आती है तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं उसके क्या नाम उसका, हेड की। तो गिन्नी इन्फैनिटो जो है वो फीफा के वर्तमान में हेड है। तो तीन चीजें याद करो, फीफा फुटबॉल के लिए होता है, 1904 में स्थापना हुई थी, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, जूरिक में हेडक्वार्टर है। जूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और गिन्नी इन्फैनिटो जो है वो क्या है, उसके हेड हैं, याद रखिएगा आप इस बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन, एनिमेशन तो आप सब जानते ही होंगे, एनिमेटेड का पूरा जमाना ही एनिमेशन का है आजकल तो। और ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहला सवाल क्या था, है ना, 125वां स्थान है इंडिया का। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, और उल्टा कर दिया मैं थोड़ा सा। नहीं, एनिमेशन डे जो मनाया जाता है वो 28 अक्टूबर को मनाते हैं। सॉरी इस सवाल गलत हो गया है। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है वो एनिमेशन डे, है ना। ये यहाँ पर लिखा भी है, सॉरी गलती हो गई थी बोलने में, इसको कैंसिल कीजिएगा भाई साहब, ये हटा। कब मनाते हैं? हर साल 28 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाता है, या इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और पहला एनिमेशन डे जो मनाया गया था वो 2002 में मनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? केंद्रीय बैंकर मतलब कौन है, बता सकते हैं आप कौन है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया था। शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। और ये रहे शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में, 25वें नंबर के गवर्नर है, कौन है? शक्तिकांत दास।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, बिल्कुल आपका आंसर आ ही जाता है। आरबीआई एक्ट का पूछेगा कि आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। बोले अंग्रेजों के जमाने में? बोला हाँ भाई साहब। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। याद रखिएगा, आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक, है ना, बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, सारे बैंक को यही संभालता है। आप कुछ बता सकते हैं, ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी कौन है? ये एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। माधवपुरी बुच कौन है? ये है सेबी की हेड, जो सेबी होता है ना, इसकी हेड कौन है? ये है। हर्षवर्धन अग्रवाल कौन है? ये फिक्की के चेयरमैन बनाए गए हैं, नए चेयरमैन बने हैं फिक्की के, हर्षवर्धन अग्रवाल, अभी करंट में बने हुए हैं, याद रखिएगा, नवंबर के मंथ में। आज का 39वां सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा श्री श्री रविशंकर को कौन से देश द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस देश द्वारा, थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो गया, सवाल ही उल्टा हो गया, देखो इग्नोर करो। हाल ही में किस देश द्वारा श्री श्री रविशंकर को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? किस देश द्वारा? और इसका सही जवाब है फिजी। फिजी ने ये पुरस्कार दिया है। फिजी को भारत से थोड़ा जोड़ा जाता है, थोड़ा कनेक्शन है भारत से इसका साथ, इसका हमारा। और फिजी जो है, इस सवाल पूछ सकता है कि इसकी कैपिटल क्या है? सुआ। फिजी का जो देश है ये एक टापू है, आइलैंड है, सुआ इसकी कैपिटल है। और डॉलर चलता है यहाँ पर भी, करेंसी के रूप में डॉलर चलता है। श्री श्री रविशंकर को इन्होंने क्या दिया था? वहां के सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया था, है ना। वर्ल्ड सेविंग डे, अर्थात सेविंग वो वाली सेविंग नहीं होती है, ये सेविंग होती है सेव वाली, है ना, मतलब बचत वाली। तो विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये बात, सॉरी इसमें उल्टा हो गया है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थोड़ी सी। 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सॉरी यहाँ पर एक डेट, ये इसको आप सही कीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 30 आ गया है ना। चलो कोई बात नहीं ना, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। थोड़ा सा इस सवाल को आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसको पीडीएफ में एरर ठीक कर ली जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स था। और ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो था वो 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की जो भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए थे, उन सबको मैंने एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दिया है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी जरूर है, बट आप इसको पूरे के पूरे सवाल को देख लीजिएगा। इस प्रकार ये पूरा आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जय हिंद।